ये तो क्वेश्चन देखते हो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है, हमें दो जोड़ना है। तो जब दो जोड़ना है, पहले हम अंश को और हर को मानेंगे। अंश को x और हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या बनेगी, x बटे y, यानी अंश ऊपर होता है, हर क्या होता है, नीचे होता है। अब एक कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है, दो जोड़ना है। तो दोनों हमने क्या किया, इसमें भी दो, अंश में और हर में, दोनों में दो जोड़ दिए, बना क्या 9/11। अब इसका इसमें गुणा करें, 11 का x में गुणा करेंगे 11x, फिर 11 दूना 22, फिर 9 का करेंगे 9y, और 9 दूना 18। अब 9y को इधर ले आएंगे 95 करके, फिर प्लस इधर क्या होगा माइनस, फिर 11x माइनस 9y बराबर 18। पहले से प्लस y उधर जा क्या होगा माइनस, घटेगा कितना बचेगा -4। अब -4 बचेगा, तो इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। दूसरे स्टेप में क्या रहा, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, 3। तो दोनों 3 जोड़ दिए, अंश में भी 3 और हर में भी 3, बराबर क्या बन जाता है 5/6। 5/6 बन जा रहा है। अब 6 का इसमें गुणा होगा, 6x हुआ और 36 18, फिर 5 से करेंगे 5y और 5 तिहाई 15, 5y प्लस 15। अब 5y को इधर ले आएंगे, 6x माइनस 5y और बराबर ये 15 है, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, घटेगा कितना बचेगा -3। 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2 बनाएंगे। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम क्या करेंगे, 6x को रोक के माइनस को क्या करेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे, तो -3 प्लस 5y। अब 6 गुणा कर इधर क्या करेगा, भाग करेगा। अब -3y प्लस 5y बटे 6। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतारेंगे, 11x माइनस 9y माइनस 4, यही है ना, ठीक है। तो अब इसको जब उतार देंगे तो x का जो भी मान होगा, x के जब क्या रखेंगे, फिर -9y और माइनस बराबर -4। अब गुणा करेंगे, 11 तिहाई 33, 11 5 55 और बटे में 6, -9y बटे में 1 बराबर -4। अब इतना नोट करो, इसके बाद मैं इसको मिटाकर फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर ये तो चल वो मिटावा थोड़ा फिर काम है कोई सकता है भाई ये कितना देख नहीं 10 मिनट नहीं हुआ सर नीचे छोड़ो। चलो इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 33 का गुणा करेंगे कितना होगा -33 और 1 का करेंगे इसमें तो प्लस 55 y माइनस 6 और 6 कम 6। दोनों का एक टेस्ट लूंगा, पल्ली बरोबर तोड़ूंगा, इतना ध्यान रखो सर जी, पतिया लो दूर बैठा और -4। अब क्या करेंगे, -33 है, 55 में से 54 को घटाएंगे, एक y को लिखते नहीं है, प्लस y हो जाएगा और बटे में 6 बराबर -4। 6 भाग करे इधर क्या करेगा और प्लस y बराबर 6 चौको 28, 6 चौक कितना होगा 20। अब इधर -33 उधर जा क्या होगा सर जी, प्लस और 55 से 54 घटाए तो सर जी -1 लिखेंगे कहाँ? -y। 55 में से 54 घटेगा क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा, प्लस में बड़े के सामने क्या है प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। इधर क्या 33 और -24 घटे कितना बचेगा, y बराबर 9, कितना बचेगा y का मान 9 आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रखा जाए, y का मान 1 में रखने पर 1 को बोलो कितना समीकरण, एक देखो, एक समीकरण 1 नंबर बोलो, नोट करिए हो ना, 11x -9 11x -9y 9y बराबर 4 -4 -4 और y बराबर 9 आया, हम y क्यों क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। इसको नोट करो, 11x माइनस y मान क्या रखेंगे, y का मान 9, y मान कितना है 9 आया है और बराबर -4, 11x और 9 9
81 नो नो और बराबर -4। एक प्लस में माइनस में इधर अब क्या होगा? प्लस -4 प्लस 81 घटेगा कितना बचेगा? 77। और इधर क्या 11x और 11 गुणा करें इधर क्या करेगा? x बराबर क्या हो गया? 7 और y बराबर क्या आया था? 9। यही दोनों आए थे। हमने भिन्न क्या माना था? भिन्न x बटे y माने थे ना? तो x ऊपर थी, x का मान कितना है? 7 है। नीचे y का मान 9। यही हमारा क्या बनेगा? भिन्न बनेगा। हाँ सर ये मऊ बतावा तीसरे का छठवां क्वेश्चन, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन खूब बढ़िया समझो, उसके बाद लगाएंगे, तुरंत लग जाएगा। और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार शायद नहीं आया था, लेकिन हर पेपर में ये क्वेश्चन बार लगातार आता रहता है, ठीक है। तो इसको पहले कैसे इसका समीकरण अगर बन गया, समीकरण बना लेंगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। समीकरण को पहले खूब ध्यान से समझेंगे। देखो इसमें क्या करा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। पहले समझेंगे। मान लो इसमें 2 लोग हैं। कितने लोग? 2 लोग। एक जैकब है, एक उसका पुत्र है। मान लो 2 लोग हैं, ठीक है। एक कौन है? जैकब है और एक उसका पुत्र है। मान लो जैकब है और इसका पुत्र है। अब इन दोनों की उम्र कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी का मतलब कि जितना भी इसके पुत्र की होगी उसका 3 गुना उसका कौन होगा? पिता होगा, ठीक है। अगर मान लो पुत्र 2 साल का होगा तो 3 गुना का मतलब होता है कि इसका 3 गुना का मतलब 3 से इसमें गुणा होगा, ठीक है। अगर ये 2 साल का है तो इसका पिता कितना साल का हो जाएगा? 6 साल। पहली लाइन फिर समझो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। यानी गुना क्या चीज होता है? जितना बाप जैसा बेटा जितने साल का होगा उसका 3 गुना उसका पिता होगा, बड़ा होगा। अगर मान लो कि पुत्र इस समय अगर 10 साल का है तो उसका पिता का साल का हो जाएगा 30 साल। कितना? 30 साल। 3 गुना जितना भी होगा इसका 3 गुना। अगर 5 साल का होगा तो कितने साल का? 15 साल। कितने साल का? 15। लेकिन अगर ये पता नहीं है, अगर जब तक ये पता है कि 5 साल का तो 15 साल का हो रहा है, लेकिन अगर पता नहीं, अगर हम इसको पुत्र को यक्ष माने, क्या मानेंगे? यक्ष। तो ये कितने का होगा? इसमें भी तो 3 से गुणा होगा। जैसे अगर इसका सीमित पता चल गया हमें कितने साल का था तो 3 से गुणा कर रहे थे, लेकिन जब तक नहीं मालूम है अगर हम यक्ष रखेंगे तो इस क्या हो जाएगा? 3 यक्ष बनेगा ना, 3 गुना होगा। कितना होगा? 3 गुना, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जो दोनों की उम्र है, उम्र जो मानेंगे तो उम्र इसमें हम यक्ष एक समझाने के लिए बताए, लेकिन दोनों का उम्र तो सेम होगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब इसका पिता रहा होगा और पुत्र जब दोनों हुए होंगे, अगर पुत्र जब जन्म लिया होगा तो पिता की उम्र कुछ और होगी, अलग होगी ना। अगर ये 2 साल का रहा होगा तो कुछ बड़ा ही होगा, बराबर तो होंगे नहीं। अगर हम इसको यक्ष माने तो इसको क्या मानेंगे? वाई मान लिए। मान लो आज के डेट में अगर पुत्र जन्म लिया साल भर का होगा तो इसका बाप कितनों कम तो 20 साल का रहा होगा। अलग अलग है ना, इसलिए मैं दोनों को क्या किया? अलग मान दिया। क्या अलग मान दिया। लेकिन अब कह रहा कि जितने वर्ष का पुत्र है इसका 3 गुना इसका क्या है? बाप है। अगर इस समय पुत्र मान लो 2 साल का है और पिता कितना साल का? 20 साल का है। कितना? 20 साल का। लेकिन अगर ये 2 साल का है तो 2 का 3 गुना कितना होगा? 6 होगा ना। मान लो ये 2 साल का हो गया और इस समय 20 साल का है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान में। अगर पुत्र 2 साल का है और पिता कितने साल का है? 20 साल का है। तो लेकिन इसका 3 गुना और ही बड़ा है, इसका 3 गुना। तो 2 का 3 गुना 6 होगा, 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 साल का हो गया। हो रहा है बड़ा ना। लेकिन अगर यक्ष है और क्या है? वाई है, लेकिन ये कह रहा है कि इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्या है? इसका पिता बड़ा है ना, तो इसको हम करेंगे तो 3 वाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसमें 3 से गुणा करेंगे ना, इसका बाप बड़ा है। लेकिन अगर हम बराबर रखेंगे तो क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, बराबर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पिता बड़ा है और बेटा क्या है? छोटा है, बराबर नहीं। लेकिन अगर यही 3 गुना में इसको छोड़ के इसमें गुणा कर दूं तो क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, होंगे ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर तुम इस समय तुम्हारा उम्र जो है
5 साल की हो गई, पिता की कितनी हो गई 15 साल, कितनी होगी 15 साल, वही ना। लेकिन मैं इसमें 3 से और अगर गुणा करूंगा, मान ले 5 साल का और एक 15 साल का, अगर मैं 3 गुना इसको और बढ़ाऊंगा तो 45 साल का होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर यही मैं 3 गुना इसमें ना बढ़ा के 3 गुना इसमें कर दूंगा तो 15 बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान देना, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर गुना की बात कहेगा तो हमेशा छोटे वाले में गुना का गुणा होता है। कुछ अगर समझ में नहीं, इतना दिमाग जरूर रखना कि जब भी ये गुना की बात करेगा तो पिता के साथ या माता के साथ नहीं होगा, या पुत्र होगा या पुत्री होगी, जो भी होगा हमेशा छोटे के साथ गुना का गुणा होता है, इतना ध्यान रखिए। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि बाद और एक कहीं पूर्व दिया, कहाँ था पूर्व है ना, बाद और पूर्व। बाद का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज हम लोग या तुम लोग अगर 10 साल के हो तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के होगे कि नहीं होगे, उम्र जुड़ रही है ना। मैं कह रहा हूँ आज 10 साल के तुम थे तो 10 साल बाद का मतलब प्लस आया कि नहीं आया, तो 20 साल के होगे कि नहीं होगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज तुम 15 साल के हो तो 10 साल पहले कितने साल के थे, समझ आ रहा कुछ, यानी पहले का मतलब हम पीछे जाएंगे यानी माइनस होगा, और बाद का मतलब क्या होगा प्लस, यानी बाद में भविष्य में सोचेंगे कितने साल के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बाद के जगह पे पश्चात दे देता है, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब भी बाद होता है, क्वेश्चन में अगर घुमाएंगे तो उसका ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं बाद के साथ बाद न देख के क्या देगा पश्चात दे देगा, तभी क्या होगा प्लस होगा, जुड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आज बोल दिया कि हम 10 साल, आज हमारी उम्र 10 साल है और 10 साल पश्चात, पश्चात मतलब बाद में कितने साल हो जाएंगे 20 साल की, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पूर्व के जगह पहले भी दे देता है, एक पूर्व देगा और दूसरा क्या देगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज 15 साल के होंगे तो 10 वर्ष पूर्व में कितना साल का था, पूर्व मतलब पीछे, 10 वर्ष पूर्व में कितने साल का था 5 साल का, या बोल दिया 10 वर्ष पहले तभी कितने साल के 5। ये दोनों चीज समझ में आया कि नहीं आया, पूर्व और पश्चात समझ आ गया। और ये देखो गुना, मैं फिर से बता दूं गुना में मैं क्या बोला हूँ, हमेशा गुना का गुणा छोटे में होता है, किसमें होता है छोटे, इतना समझाया। अब देखो इसको लगाएंगे जैसे, पहले लगा फिर उसको मिटा दे, ठीक है। हम क्या मानेंगे, पहले मानेंगे किसका, जैकब और उसका पुत्र है, तो किसी को मान लो, माना जैकब की उम्र, जैकब की उम्र बराबर क्या मानेंगे x वर्ष। जरूरी नहीं कि इसका हम कुछ भी मान सकते हैं, y का तो y मान दे, जेड का होगा जेड मान देंगे, अच्छा हाँ क खजू कहोगे तब मानेंगे, ठीक है। ये x वर्ष, जैकब की उम्र कितनी हो गई। अब जैकब के पुत्र भी रह गया ना, तो क्या लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु या उम्र कुछ भी लिख सकते, ठीक है। क्या मानेंगे इसको y, इतना समझाएगा। अब क वर्ष की बात करें 5 वर्ष बाद, अगर ये x हो, मैं भी बोला हूँ कि अगर तुम्हारा 10 साल आएगा तो 10 साल जुड़ के कितना होगा 20 साल होगा, लेकिन इसका 10 नहीं पता है कितना x है, तो 10 साल की बात कहेगा तो x + 10 होगा कि नहीं होगा। संख्या रहती तो आराम से जोड़ लेते थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है चर पद है, इसमें आराम से जोड़ने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत देखने में लगता है कैसे जुड़ेगा। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, अब 5 साल बाद की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र बराबर कितना होगा x + 5। आया कुछ समझ में। फिर लिखेगा 5 वर्ष बाद पुत्र। मैं कह रहा हूं कि आज अगर पिता जितने भी उम्र का होगा, अगर 5 साल बाद पिता भी जाएगा तो बेटा भी 5 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा, उसकी भी तो उम्र बढ़ेगी ना। ऐसा तो है कि बेटा 5 साल करेगा, बाप जो बढ़ता चला उसका भी तो उम्र भाग रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की ना, जैकब के पुत्र की उम्र, ध्यान देना उम्र आगे कुछ हो सकता है, उसके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्र इसमें y भी जुड़ेगा ना, कितना जुड़ेगा y + 5 वर्ष, ठीक है। अब इतना तो हम बना लिए, अब हमें देखना है कि क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है 3 गुना, कौन है पुत्र की आयु का 3 गुना कौन है उसका पिता है।
जैकब, जैकब उसका क्या है, पिता है, वो 3 गुना बड़ा है। तो अब लिखे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या, पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 है, ये कौन है, पिता है ना, बराबर y प्लस 5। अब इस कितना गुना है, 3 गुना, 3 से किस में गुणा करेंगे हम, y में। हाँ ये ध्यान दें, क्योंकि y कौन है, पुत्र है ना। अब गुणा, ऐसा समीकरण तो मैं समझा चुका हूँ तुम लोग को, देखो कैसे हम इसको उतारेंगे। अब 3 का इसमें दोनों में होगा गुणा, तो 3 का y में करेंगे तो 3y और प्लस 3 5 है 15। अब y को हम इधर ले आएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो x के प्लस 3y इधर क्या होगा माइनस, और ये 15 ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो x माइनस 3y और बराबर 10। समीकरण, बस समीकरण बनाने तक थोड़ा सा दिक्कत होगी, समीकरण बन जाएगा तुरंत किसी विधि से हल कर लेंगे। इतना समझाया कि नहीं है, हाँ ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है, अब कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब किया, पहले तो बाद की बात किया ना, अब पूर्व की बात, तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, उसके पिता की उम्र थी। हाँ ये पिता है, जैकब तो उसका बाप है ना, जैकब जिसका नाम है कौन है, पिता है, जैकब खुद पिता है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, बात नहीं लिखा हूँ क्या, 5 वर्ष छूट गया है ना, ये आप देख लो, 5 वर्ष पूर्व जैकब के आयु, तो क्या लिखेंगे हम, पूर्व का मतलब पीछे जाएगा ना, तो किस में से, x में से, तो x माइनस 5, ठीक। अब क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ये भी क्या होगा y माइनस 5, दोनों हो गए। अब दोनों को बराबर रखेंगे, कितना गुना कर रहा है, 7 गुना, ठीक है। तो हम पहले यही चीज लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, कितना गुना है, 7 गुना, तो किसमें गुणा करेंगे हम, हाँ हमेशा किसमें, 7 y माइनस 5 में, तो x माइनस 5 होगा, 7 कैसे में होगा, तो 7y और 7 5 x माइनस, ये प्लस 7y इधर क्या होगा और ये माइनस 35 पहले है, ये माइनस इधर क्या होगा, सर ये माइनस में ही है, प्लस में नहीं है। कौन सा, वही 7y, यहाँ पे प्लस है ना, जब आपको इस पार आएगा बराबर की, देखो ये यहाँ पे बराबर की इधर है और यहाँ पे क्या है, बराबर के बाएं तरफ, ठीक। यानी दूसरे तरफ जा रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा ना, ये माइनस इधर आए तो प्लस, ठीक है। फिर x माइनस 7y बराबर, ये घटेगा इसमें से, तो 35 में 5 घटेगा 30, लेकिन बड़े का चिन्ह क्या माइनस है, तो क्या लिखेंगे माइनस 30। समीकरण 2। अब इसको हम विलोपन विधि से या प्रत्यावर्ती से हल कर लेंगे, बोला नहीं ना क्या है, ठीक है। तो हम हल करेंगे क्या, बोला है, ठीक है, प्रतिस्थापन हल करेंगे। अब इससे हल करेंगे हम, x को रोकेंगे, 7y को पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर माइनस 30 और प्लस 7y, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 को नोट करो, यही है ना, x माइनस 3y बराबर 10, तो लिखो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब x का मान क्या है, माइनस 30 प्लस 7y, हम x की जगह पर रखेंगे माइनस 30 प्लस 7y, फिर माइनस 3y बराबर 10, ये माइनस 30 होगा क्या होगा, प्लस होगा, और 7y में से 3y घटे कितना बचेगा, 4y, ये 10 हो गया, ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस 30 10 40, इधर क्या है 4y है,
4 से कटेगा, y बराबर क्या आ गया 10, y बराबर 10। अब y का मान फिर समीकरण क्या दो में किसी में रख लेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 यही है x माइनस 3y बराबर 10। अब y का मान कितना आ गया 10 आ गया, तो x माइनस 3 एक यहाँ पर गुणे रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानेंगे। y का मान 10 बराबर 10 और 3 दामे 30 बराबर 10। ये 30 माइनस उधर क्या होगा प्लस 10 प्लस 30 बराबर 40। x बराबर 40 और y बराबर 10। यानी पिता इसका किस समीकरण में रख के देखो, एक करा कि जैकब की उम्र कितनी आई है, x का मान कहाँ है 40, यानी पिता का साल का हो गया 40 और बेटा का साल का हो गया 10। अब करा है 5 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ पे अगर पूर्व की बात करें या बाद की बात करेगा, 5 वर्ष बाद जबकि उसके पुत्र क्या 3 गुनी थे, तो हम जब 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो यही है ना बाद में, तो देखो 5 वर्ष बाद जब तो ये यक्ष कौन है पिता है, तो 40 5 45 हो गया, 45 हुआ। अब हम यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे 10 और 10 और 5 15 15 यहाँ 45 दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, यानी हाँ बोलो बाबू जी का वहाँ पर 5 ही रखे हैं, कहाँ पे ये यहाँ पे ये देखो बोला है 5 वर्ष बाद, अगर एक कहेगा 10 वर्ष 2 वर्ष 8 वर्ष जितना कहेगा हम उतना रखेंगे, ठीक है। तो जगह नहीं है यहाँ पे क्या कहे लिख देंगे कि पिता की जैकब की उम्र बराबर 40 और उसके पुत्र की उम्र बराबर 10 वर्ष, ठीक है। अब समझ आया, नोट कर लो।